हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनंदन कुमार और आज हम बात करेंगे वास्तु फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कॉल करता है और कहता है कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी आर सीकिंग मेडिकल हेल्प, हाउएवर वी वांट टू इंश्योर कि हमारे घर में कोई वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम में वास्तु का क्या योगदान है, वास्तु का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या वास्तु रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपको प्रेगनेंसी में डिले आने में या कंसीव ना कर पाने में। तो जी हाँ, मेडिकल इशू इज वन प्रॉब्लम, तो वो पॉसिबल है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इज अनदर थिंग दैट वी लुक इनटू, एंड द थर्ड थिंग इज वास्तु। अब वास्तु के अंदर हम अपने घर में क्या चेक करें जिससे हम देख पाएं कि क्या ये वास्तु दोष तो नहीं जिसके कारण हम कंसीव नहीं कर पा रहे या बार बार हमें मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल लेमैन के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे, हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। हम अपने घर में कौन कौन सी डायरेक्शंस को चेक करेंगे ताकि पता लग जाए कि क्या ये वास्तु दोष के कारण है भी कि नहीं। तो सबसे पहला डायरेक्शन आती है ब्रह्म स्थान। नाउ ब्रह्म स्थान इज नॉट अ पॉइंट, ब्रह्म स्थान इज अ सेंटर 11% एरिया ऑफ योर होम। मतलब अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है तो आप चेक कीजिए कि आपके घर के सेंटर 110 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ब्रह्म स्थान के अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। अब ये डिफेक्ट किस तरीके से हो सकता है? ये डिफेक्ट हो सकता है टॉयलेट का, ये डिफेक्ट हो सकता है किसी कट का, ये डिफेक्ट हो सकता है किचन का या किसी भी और तरह की नेगेटिविटी का, ठीक है। शायद वो स्टोर रूम हो। तो सबसे पहली चीज है ब्रह्म स्थान। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्थान से एक एनर्जी ओरिजिनेट होती है, ब्रह्म स्थान से एक एनर्जी ओरिजिनेट होती है। इसके बाद हम एक दिशा चेक करेंगे अपने घर की, नॉर्थ ईस्ट। देखिए, नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट जुपिटर के लिए, नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है गुरु ग्रह के लिए, और गुरु ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके पास एक वीटो पावर है चाइल्ड बर्थ या आपको एक फैमिली का वरदान देने की। तो अगर इस दिशा के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी हमें वंश वृद्धि में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर कोई भी इम्बैलेंस ना हो। वो इम्बैलेंस है टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम या किसी तरह का कोई कट। इस दिशा में डस्टबिन पड़ा हो, वॉशिंग मशीन पड़ी हो तो भी हमें समस्या देखी गई है। उसके बाद जो तीसरी जोन आता है वो आती है साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट स्थान है पितरों का, साउथ वेस्ट को रूल करते हैं राहु, ठीक है। अगर इस दिशा के अंदर कोई इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस कौन सा? टॉयलेट, किचन, जोन एक्सटेंडेड है, जोन कट है या इस जोन में कोई पिट बना हुआ है, किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस है, नेगेटिविटी है, भले वो डस्टबिन है, भले वो वॉशिंग मशीन है, तो भी हमें इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो इंश्योर कीजिए सबसे पहले कि इन 3 डायरेक्शंस के अंदर कोई वास्तु दोष ना हो। अब अगर इन दिशाओं में वास्तु दोष है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर आता है सबसे पहले उस वास्तु दोष का निवारण करना, उसको सॉल्व करना, उसकी रेमेडी करना। इन चीजों के अलावा अब हम आते हैं एक नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल के अंदर क्या है? हम बात करते हैं उन देवताओं की जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के अंदर भी हम टेक्निकली जाएं तो 2-3 तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्या है फीमेल फर्टिलिटी की, एक समस्या है मेल फर्टिलिटी की, और एक समस्या है कि हम कंसीव तो कर पा रहे हैं लेकिन बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक देवता है
जिनका नाम है पर्जन्या। ये कहाँ मिलेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट के बाद और ईस्ट से पहले ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इनका स्थान है। तो हम चेक करेंगे कि क्या इस देवता के कारण तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब वो कैसे चेक होगा कि यहाँ पर कोई टॉयलेट, किचन या किसी तरह का इम्बैलेंस तो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है मेल फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, कि क्या कोई मेल संबंधित या क्या स्पर्म रिलेटेड इशू इस डायरेक्शन से तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे साउथ ईस्ट। और एक यहां पर देवता हैं जिनका नाम है पुषा। ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर हम आ जाते हैं साउथ वेस्ट के अंदर पितृ देवता। जो पितृ देवता फील्ड एनर्जी है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे घर में शुभ काम के लिए, शादी के लिए, वंश वृद्धि के लिए। तो अगर इस देवता फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी हमारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो इन तीनों देवतास को प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाता है। फिर इन देवताओं को उनका भोग अर्पण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हमारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम सिर्फ वास्तु के भरोसे ही नहीं बैठेंगे। हम मेडिकल ट्रीटमेंट उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से हमें लेनी चाहिए, और साथ में हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में अगर कोई वास्तु दोष है उसको दूर करें और ईश्वर हमें वरदान दें जल्द से जल्द अपनी वंश वृद्धि का। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। गुड बाय। हैव अ ग्रेट डे।